जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक ये है कि पंजाब नेशनल बैंक में एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नई भर्ती आई है। इसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो शो की जा रही है वो 8 सितंबर 2020 से, यानी कि ये 2020 की ही भर्ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये नई भर्ती का संपूर्ण विश्लेषण स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। जैसे में स्टेप बाय स्टेप ये देखने वाले हैं कि इस भर्ती में सभी अभ्यर्थी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, एज सीमा, मैक्सिमम, मिनिमम क्या होना चाहिए और टोटल वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट है पीएनबी में एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। पंजाब नेशनल बैंक की नई भर्ती से संबंधित इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारियां बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइज, पहला इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसओ बोला जाता है, ये रिक्वायरमेंट 2020 की है। अब यहाँ पे शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन यानी शॉर्ट डिटेल के माध्यम से हम लोग नोटिफिकेशन का संपूर्ण जानकारियाँ देखने वाले हैं। वेबसाइट की बात कर लिया जाए तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल ब्राउज़र पे जाके यदि आप www.sarkariresult.com सर्च करते हैं तो उसके बाद आप यहां से भी चेक कर सकेंगे पंजाब नेशनल बैंक के लिए रिक्वायरमेंट की ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर में शो यहाँ पे किया जा रहा है इम्पोर्टेंट डेट्स। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात के लिए एप्लीकेशन बिगिनिंग यानी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है पंजाब नेशनल बैंक में एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, वो 8/9/2020 से यानी 8 सितंबर 2020 से सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब बात आती है गाइस की लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यानी आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 29 सितंबर 2020 तक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डेट पे एग्जाम फ़ी, यानी कि जब इस फॉर्म को आप आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करना होगा। अब आवेदन शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तारीख है जो इस जगह पे शो किया जा रहा है, लास्ट डेट पे फ़ी एग्ज़ाम फ़ी यानी उस 29 सितंबर 2020 तक लास्ट डेट है एग्ज़ाम फ़ी का। अब यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है गाइज एग्ज़ाम डेट, यानी कि जब आप अभी से आवेदन करेंगे तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी शो किया जा रहा है। जो आपकी एग्ज़ाम होगी अक्टूबर और नवंबर महीने में 2020 में ही एग्ज़ाम आपकी होगी। एडमिट कार्ड अवेलेबल अभी एडमिट कार्ड के बारे में शो नहीं की जा रही है, क्योंकि आप यहाँ से अनुभव लगा सकते हैं कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे शो किया जा रहा है अक्टूबर या नवंबर महीना में, यानी कि आपकी सितंबर फर्स्ट वीक में आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका चांसेस रहेगा एडमिट कार्ड आने का। एग्ज़ाम डेट के अनुसार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ गाइस इस तरह से, यानी जब आप इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करने होंगे। जो यहाँ पे सभी कास्ट के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कॉलम शो किया जा रहा है। जनरल, ओबीसी, जो कास्ट जनरल और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो पंजाब नेशनल बैंक यानी एसओ के लिए आवेदन करें 850 रुपये कटेंगे आवेदन शुल्क। अब यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है एससी और एसटी और पीएच कैंडिडेट जो हैं उनको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करने होंगे। अभी यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है कि आवेदन शुल्क भुगतान कैसे करना है, किसके माध्यम से। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड ओनली, यानी ये 3 माध्यम से आप आवेदन शुल्क की भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एज लिमिट, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन करने के लिए एज मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे शो की जा रही है। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे गाइस मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, यानी 35 मैक्सिमम एज फॉर मैनेजर के लिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स सीनियर मैनेजर के लिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यहाँ पे ये गाइस दिया जा रहा है, यानी कि मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट है जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि और भी कई सारे पोस्ट है। तो मैनेजर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 और सीनियर मैनेजर के लिए वो मैक्सिमम एज दी जा रही है वो 37 और मिनिमम एज आपका
25 होना चाहिए। लेकिन ये डेट के अनुसार यानी 1/7/2020 का कम से कम एज आपका 25 होना चाहिए और मैनेजर के लिए मैक्सिमम 1/7/2020 के अनुसार आपका मैक्सिमम एज 35 और सीनियर मैनेजर के लिए 37 मैक्सिमम 1/7/2020 तारीख के अनुसार। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं गाइज कि वैकेंसी डिटेल यानी टोटल पोस्ट है वो 535 है, टोटल पोस्ट 535 है। अब यहाँ पे टोटल पोस्ट के साथ साथ यानी 535 में कई सारे पोस्ट है, जो कई सारे पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले। फर्स्ट नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं मैनेजर रिस्क। मैनेजर रिस्क के लिए वैकेंसी है, तो मैनेजर रिस्क के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो की जा रही है और मैनेजर रिस्क में 160 टोटल सीट है यानी वैकेंसी है। अब मैनेजर रिस्क में क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए यानी योग्य उम्मीदवारों कैसे आवेदन कर सकेंगे मैनेजर रिस्क के लिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो की जा रही है। बैचलर या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री इन मैथ। बैचलर की डिग्री के अलावा अगर आपके पास मास्टर की भी डिग्री है गणित के साथ तो आप आवेदन कर सकेंगे। उसके अलावा स्टैटिक, इकोनॉमिक्स या FRM या PRM या DTIRM या MBA फाइनेंस और CA या इसके अलावा ICWA या इसके अलावा CFA या PBF में अगर आपके पास 60% मार्क्स है और 1 साल का अनुभव है तो आप मैनेजर रिस्क के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये गाइस अगर आपके पास ये सभी में क्वालिफिकेशन में से अगर आपके पास एक भी डिग्री है तो आप मैनेजर रिस्क के लिए आवेदन कर सकेंगे आसानी से। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं मैनेजर क्रेडिट। मैनेजर क्रेडिट के लिए 200 टोटल वैकेंसी यानी 200 सीट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो की जा रही है। अब क्वालिफिकेशन की बात के लिए तो आपके पास CA होना चाहिए या CA के अलावा ICWA होना चाहिए या MBA होना चाहिए। अगर ये 3 के अलावा कोई एक भी आपके पास डिग्री तो आप मैनेजर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे इसके अलावा और में शो किया जा रहा है यानी इसके अलावा और भी आपके पास कोई डिग्री है तो आवेदन कर सकेंगे। जो कोई डिग्री यहाँ पे शो किया जा रहा है PGDM विथ 60% मार्क्स यानी PGDM का आपके पास डिग्री है और 60% अंकों के साथ आप पास है और साथ ही साथ 1 साल का अनुभव है तो भी आप मैनेजर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट देख पा रहे हैं मैनेजर ट्रेजरी की बात के लिए, तो इसमें टोटल सीट 30 है और की क्वालिफिकेशन की बात के लिए जाए तो MBA फाइनेंस विथ 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस यानी MBA फाइनेंस के साथ आपका 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है मैनेजर ट्रेजरी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनेजर लॉ की बात के लिए है, तो इसमें टोटल सीट 25 है। इसकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ LLB विथ 60% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस यानी मैनेजर लॉ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। गाइज बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और साथ ही साथ लॉ में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और LLB में आपका 60% अंकों के साथ पास हो और 2 साल का अनुभव है तो आप मैनेजर लॉ के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पे टोटल सीट 2 है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करिए जाए तो बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विथ 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस और रजिस्टर इन काउंसिल। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन ये डिग्री है तो आप मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट मैनेजर सिविल। मैनेजर सिविल के लिए टोटल यहाँ पे सीट 8 है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात के लिए है तो आपके पास या तो BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपके BE या BTech के डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 60% अंकों के साथ और साथ ही साथ आपका 1 साल का अनुभव भी होना जरूरी है। मैनेजर इकोनॉमिक्स की बात के लिए जाए तो आपका इसमें 10 सीट है और इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और 60% अंकों के साथ पास हो और 2 साल का अनुभव भी हो तो आप मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैनेजर HR के लिए क्वालिफिकेशन की बात करी जाए और टोटल सीट की तो इसमें टोटल सीट 10 है। क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन PM में होना चाहिए या HR या HRD या लेबर लॉ विथ 60% लेबर लॉ आपके 60% मार्क्स के साथ डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल के तो आप मैनेजर HR के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सीट
सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए पोस्ट यहाँ पे 40 है। और इसके क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो बैचलर डिग्री, या तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए या मास्टर डिग्री इन मैथ, मास्टर डिग्री आपको गणित के साथ साथ होना चाहिए और स्टैटिक्स की होना चाहिए, या अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है या और FRM या PRM या DTIRM MBA फाइनेंस या CA या ICWA या CFA या PGPBF विथ 60% मार्क्स यानी 60% मार्क्स एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। यदि गाइस ये आपके पास डिग्री है तो आप सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में देख पा रहे हैं सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए यहाँ पे टोटल सीट यानी 50 है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो CA या ICW या MBA, अगर इसके अलावा आपके पास ये भी एक डिग्री है PGDM विद 60% है, यानी PGDM की डिग्री आपको 60% अंकों के साथ है और साथ ही साथ इसमें अगर 3 साल का आपका अनुभव है तो आप सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये थी गाइस टोटल वैकेंसी और टोटल पोस्ट नेम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन और डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। गाइज मैं यहाँ पे इसलिए ये सब कुछ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ से डायरेक्ट आवेदन कर सकेंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। ये सभी जितना भी वेबसाइट है यहाँ पे शो किया जा रहा है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये थी गाइस पंजाब नेशनल बैंक के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की न्यू रिक्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।